हर महीने एक या दो बार ऐसी खबर आती है कि एस्टेरॉयड धरती की ओर आ रहा है। कभी दूर तो कभी नजदीक से निकल जाता है। लेकिन अगर बात करें पृथ्वी को असली खतरा अगर किसी वस्तु से है तो वह है एस्टेरॉयड ही है। अगर कभी कोई एस्टेरॉयड धरती की ओर आ रहा हो और उसकी दिशा में बदलाव ना हो तो पृथ्वी पर प्रलय आना तय है। ऐसे ही एस्टेरॉयड को दूर करने के लिए या फिर उसकी दिशा बदलने के लिए नासा ने पिछले साल डार्ट मिशन लॉन्च किया था। धरती को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाने के लिए यह स्पेसक्राफ्ट सुदूर अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे एस्टेरॉयड से टकराएगा। मकसद उसका सिर्फ इतना होगा कि टक्कर से क्या एस्टेरॉयड की दिशा में बदलाव होगा या नहीं होगा। यह स्पेसक्राफ्ट इस एस्टेरॉयड से 23,760 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराएगा ताकि एस्टेरॉयड की दिशा में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड भी किया जा सके। साथ ही यह भी पता लगाया जा सके कि क्या टकराव से दिशा ही बदलेगी या दिशा नहीं बदलेगी। इसके अलावा टक्कर के दौरान एस्टेरॉयड के वातावरण, धातु, धूल, मिट्टी आदि का भी अध्ययन किया जाएगा। इस मिशन का पूरा नाम है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसको हम कहते हैं DART डार्ट। जिस तकनीक के उपयोग से यह कार्य किया जाएगा उसे काइनेटिक इंपैक्ट टेक्निक कहा जा रहा है। यह तकनीक इसलिए विकसित की गई है ताकि धरती की ओर आ रहे एस्टेरॉयड से स्पेसक्राफ्ट को टकराकर उसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सके। जिस एस्टेरॉयड पर नासा डार्ट स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमला करेगा उसका नाम है डिडीमॉस। डिडीमॉस एस्टेरॉयड 2600 फीट व्यास का है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ एक छोटा सा चंद्रमा जैसा पत्थर भी है। इसका नाम है डाइमॉर्फोस, यानी कि टक्कर इसी से होगी। इसका व्यास है 525 फीट। नासा इस छोटे चंद्रमा जैसे पत्थर को निशाना बनाएगा जो डिडीमॉस से टकराएगा। इसके बाद दोनों की गति में होने वाले बदलाव का अध्ययन धरती पर मौजूद टेलीस्कोपों से किया जाएगा। नासा की प्लेनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडली जॉनसन ने कहा है कि हमें इस टक्कर से काइनेटिक इंपैक्ट टेक्निक की क्षमता का पता भी चलेगा। साथ ही यह भी पता चलेगा कि सिर्फ इतने से काम चल जाएगा या फिर धरती को ऐसे एस्टेरॉयड से बचाने के लिए कोई नई तकनीक इजाद की जाए। डिडीमॉस तक पहुंचने में यह तेज गति से जाएगा, लेकिन उसके चंद्रमा से यह करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही टकराएगा। ज्यादा तेज गति से टकराने पर डिडीमॉस से टक्कर होगी जो नियंत्रण के बाहर है। इसीलिए डार्ट स्पेसक्राफ्ट की गति धीमी करके उसे डिडीमॉस के चंद्रमा से टकराया जाएगा। अगर टक्कर से चंद्रमा की गति में थोड़ा भी बदलाव आता है तो वह उससे डिडीमॉस से टकरा सकता है, जिससे दोनों की गति और दिशा में मामूली अंतर आ सकता है। डार्ट स्पेसक्राफ्ट पर नजर रखने के लिए साथ में इसके इटालियन स्पेस एजेंसी का लाइट इटालियन क्यूब सेट फॉर इमेजिंग एस्टेरॉयड भेजा जा रहा है, जिसे LICIA क्यूब कहा जाता है। यह टक्कर के समय डिडीमॉस एस्टेरॉयड के पास से गुजरेगा ताकि टकराव की फोटो ले सके और उसकी तस्वीरें धरती पर भेज सके। नासा लगातार धरती के आसपास से गुजरने वाले पत्थरों यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखता है। अगर कोई पत्थर धरती से 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी यानी कि धरती और सूरज के बीच मौजूद दूरी से 1.3 गुना ज्यादा दूरी तक आता है तो वह नासा के राडार पर दिख जाता है। अब तक नासा ने धरती के आसपास 8,000 से ज्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को दर्ज किया है। नासा द्वारा दर्ज किए गए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में कुछ एस्टेरॉयड ऐसे हैं जो 460 फीट व्यास के ज्यादा के हैं। अगर इस आकार का कोई पत्थर अमेरिका पर गिरता है तो वह किसी भी एक राज्य को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। अगर यह समुद्र में गिरता है तो बहुत बड़ी सुनामी ला सकता है। हालांकि नासा ने भरोसा दिलाया है कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे 8,000 पत्थरों में से एक भी अगले 100 सालों तक धरती से नहीं टकराएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।